सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। तो भगवान का नाम सबसे पहले सुबह उठते ही भगवान का नाम लिया जाए और फिर धरती माता को स्पर्श करके अपने मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किया जाए और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करें। सुबह उठते ही सार भगवान का नाम लेकर जो दिन की शुरुआत करता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उनकी सारी दिक्कत परेशानी भगवान की दुआ से सारी दिक्कत चली जाती है। और सबसे पहले उठकर अपने मुख्य गेट के द्वार पर जल छिड़के, और ये देखिए मैंने जल छिड़क दिया और फिर अपना कार्य करना शुरू कर दिया लेकर भगवान का नाम। और सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ और घर में सुबह उठने से जो बरकत होती है, जो भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तो वो जो ये कार्य करते हैं उन्हीं को पता है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले की जो कामना होती है, जो इच्छा होती है, जो भी कोई करता है अपनी इच्छा प्रकट करता है, वो सारी पूरी होती है और घर में बरकत बननी शुरू हो जाती है, बिगड़े काम बनने शुरू हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठ के अपने सारे कार्य करें। और जितने भी हम कार्य करते हैं ना, तो हमें उसके बाद में इतना अच्छा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि जब सुबह की शुरुआत ही हमारी अच्छी होती है तो फिर बाकी कार्य भी बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं। और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कार्य करता है तो घर की संपन्नता और पतिदेव की नौकरी में भी बरकत मिलती है, रोजगार में धन में बरकत मिलती है, जिससे कि घर परिवार सुख और संपन्नता से रहता है। और यही कारण है कि सुबह जल्दी उठ के हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो वे भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि कुछ अच्छा ही होता होगा। और हमने भी खुद महसूस किया है कि सुबह उठ के जितना जल्दी हम काम करते हैं ना, तो हमारे पास समय भी इतना मिल जाता है कि हम बाकी काम को भी बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं। और मन भी पूरा दिन बहुत खुश रहता है, शांत रहता है और रिलैक्स महसूस करता है दिमाग भी। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, हर एक चीज़ों को उसके स्थान पर रखना बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों की केयर और ये सब एक गृहिणी की ही जिम्मेदारी होती है, जो बखूबी निभाती है। जो कहते हैं कि पूरा दिन क्या करते हैं, घर में रहती है, जब घर में रहती है ना तो उसको ही पता है कि वो पूरा दिन सुबह उठ के क्या क्या करती है। एक एक चीज़ सबको साफ सुरक्षित और हर चीज़ उसी स्थान पर मिलती है। देखिए एक गृहिणी ही तो करती है ये सारे कार्य, जो हर चीज़ को मेंटेन करती है, बच्चों को, घर को, परिवार को, हर एक वस्तु को। और मैं सुबह उठ के अपने घर की देखभाल इसी तरह करती हूँ और बिल्कुल अपने हिसाब से अपने घर को जिस तरह मुझे साफ़ सुरक्षित और प्यारा बना के रखना है, मैं उसी तरह कार्य करती हूँ। ये देखिए अब मैं सारा काम कर चुकी हूँ, बस मेरा नहाने का टाइम हो चुका है। अब मैं नहाने जा रही हूँ और जब तक बच्चों का उठने का टाइम हो तब तक का मैं सारा काम कंप्लीट कर चुकी होंगी। और ये 5:30 बजे हुए हैं और मैं नहा चुकी हूँ। तो गाइस सॉक्स निकाले मैंने क्योंकि फर्श ठंडा है ना। तो गाइस सॉक्स पहन लूँगी अब। तो फरवरी का महीना चल रहा है लेकिन इतनी ठंड नहीं है, लेकिन फर्श पे नंगे पैर चलना पड़ता है, इसलिए सॉक्स ज़रूर पहनूंगी। बस मैं सॉक्स पहन के पूजा करूँगी। तो गाइस नहाने के बाद मैं मंदिर में आ गई हूँ, कान्हा जी को भी उठाऊंगी। और ये लीजिए हमारे बाबा जी के भी दर्शन कीजिए, हमारे बाल गोपाल जी के दर्शन कीजिए। बाल गोपाल को भी उठा देते हैं हम। तो हमारे गोपाल जी भी उठ गए हैं और मैं सबसे पहले कान्हा जी के लिए दूध कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं सुबह उठते सार हमारे बाल गोपाल जी को भूख लगती है, तो उनके लिए कुछ खाने के लिए पहले हम। तो हमारे बाल गोपाल जी भी उठ गए, तो गाय अपने बाल गोपाल को सुबह उठते सार दूध देती हूँ और मैं बाल गोपाल जी को दूध दूँगी। अब सुबह उठते सबसे पहले मेरी लल्ला को दूध चाहिएगा और मैं दूध गर्म कर लेती हूँ। फ्राई पैन दूध और बिस्किट का भोग लगाऊंगी मैं अपने बाल गोपाल जी को। तो
के रेडी हो गए, दो बिस्किट काट के पास के लिए तो मैं धो दो। मेरे बाल को पास के लिए कपड़े रखे थे, मैं इनको उठा सारे कपड़े सूख गए। तो हमारे कान्हा जी की छोटी छोटी ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए, यहाँ पर मैं ये बड़ी टोकरी है जिसमें मैं अपने कान्हा जी के सारे कपड़े रखती हूँ और सारे कपड़े बिल्कुल आराम से अच्छी तरह आ जाते हैं। भाई घर को संभालना इतना आसान नहीं होता, कोई कहता है ये नहीं होता वो नहीं होता, छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और घर के करने वाली जो महिला होती है उसको ही पता होता है कि वो पूरा दिन कितना काम करती है, कितनी मेहनत करती है। और घर ऐसे नहीं चल पाता जब तक तो गृहिणी को घर के सभी सदस्यों के प्यार और सपोर्ट चाहिए होता है, तभी घर परिवार अच्छी तरह चल पाता है और मन खुश रहता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। यहाँ पे हमारी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है और सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और ये मैं जल सूर्य देव को दे देती हूँ। तो सूर्य देव को मैं जल देने के लिए जा रही, लेकिन सूर्य देव तो अभी निकले ही नहीं और चंद्रमा ही दिखाई दे रहे हैं। तो मैं एक जल का लोटा जब सूर्य देव निकल जाते हैं तब भी देती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल गली में अंधेरा हुआ है और चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने जल अर्पित कर दिया है। ये देखिए, जय हो ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। तो अभी तो मैं मेन गेट बंद कर देती हूँ, अभी अंधेरा है बाहर, जब तो रोशनी हो जाएगी तब गेट खोलूँगी। तो पूजा भी हमारी हो चुकी है, अब मैं गर्म पानी करके पी लेती हूँ। सुबह सब सोए रहते हैं तो काम थोड़ा हल्की आवाज़ में सोचती हूँ करना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तेज़ आवाज़ हो जाती है। ये देखिए पानी भी इतनी तेज़ डल रहा है, सुबह सुबह शोर हो जाता है, इसलिए मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ। एक नींबू लेकर उसको पहले मैं कद्दूकस करूँगी और सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद मैं कुछ नाश्ता लूँगी डाल के छानूँगी। और यहाँ ये मेरी नींबू पानी की गर्म टी है, गर्म पानी की टी है। तो इसको मैं ऐसे गर्म पानी में मिला के सेंधा नमक और काली मिर्च तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, क्योंकि फिर वो बारीक होती है तो नीचे बैठ जाती है, तो मैं पहले मिर्च को ऐसे ही ले लेती हूँ। और चाय के साथ बना रही हूँ मैं बेसन के चीले, जो प्याज और टमाटर काट के मैं उनको बनाऊंगी। बच्चों के नाश्ते के लिए भी रेडी हो जाएंगे और एक दुखा भी लेंगे। बच्चों के स्कूल का समय हो गया, बिटिया उठ गई है और मैं उनके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और ये प्याज के चीले बना रही हूँ मैं, ये हमारे रेडी हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और चाय के साथ तो बस मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए हमारे चीले भी रेडी हो चुके हैं। गाइस हमारा नाश्ता भी रेडी हो चुका है, देखिए। तो यहाँ हमारा टिफिन और लंच बॉक्स दोनों रेडी हो चुके हैं। बेटा नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। तो गाइस हमारा नाश्ता शुरू हो रहा है, ये देखिए टिफिन रेडी है। अब फिर स्कूल जाएगी, फिर उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। तो चाय पीजिए। 1 घंटा हो गया करीब करीब जब मैंने नींबू पानी वो जो टी ली थी, उसके बाद मैं अब नाश्ता कर रही हूँ 8 बजे। वो देखिए 8 बज चुके हैं, स्कूल का टाइम हो रहा है ना बच्चों का। तो बस नाश्ता सबका रेडी हो चुका है, तो नाश्ता भी हो चुका है। अब गुड़िया स्कूल जा रही है। तो फ्रेंड आ चुकी थी ले जाने के लिए, इसलिए मैं नहीं जा पाई। मोची डाल देवे तो मैं इससे अच्छा वही ना डलवा लूँगी है, इसमें तने डलवा लूँगी है ना, फिर ओके हो जाएगी बिल्कुल, ना घिस रही है कहीं से भी, बिल्कुल ओके है। देखिए बस ये निकली 10-20 रुपए की डल जाएगी है। पता नहीं गली में किस तरह की आवाज़ आ रही है, देखती हूँ कौन है। तो ये कोई मांगने वाले हैं शायद। तो सुबह उठना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, सेहत के लिए भी, घर परिवार के लिए भी। और सुबह काम बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों का काम, पति का काम, और पति देव भी सुबह नाश्ता करके जल्दी चले गए हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं ये व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और एक कमेंट ज़रूर करना अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। राधे राधे।